परीक्षित ने अपने बाबा की बात मान करके उसी प्रकार से राज्य चला रहे हैं। लेकिन एक दिन मन में विचार आया, चलो मैं शिकार करने के लिए चलता हूं। और जब शिकार करने के लिए चले तो जंगल में घूम रहे थे, फिर रहे थे, एक हिरण का शिकार कर रहे थे। तो सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि पूछते हैं कि राजा परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा राजा था, इसे तो धर्म का पालन बहुत स्पष्टता के साथ में किया है, फिर भी इसके मन में शिकार का भाव कैसे आ गया? किसी जीव की हत्या का भाव इस परीक्षित के मन में कैसे आया? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि मुनि, एक दिन परीक्षित के मन में भाव आया, चलो मैं अपने राज्य के खजाने को देख करके आता हूं कि मेरे राज्य के खजाने में क्या क्या है। अब राज्य के खजाने में गए और राज्य के खजाने में जब गए तो राज्य के खजाने में देखा बड़े सुंदर सुंदर आभूषण रखे हैं। तो उस राज्य में से एक मुकुट रखा था, वह मुकुट बड़ा चमकदार था और यह मुकुट था जरासंध का। इस मुकुट को राजा ने देखा कि बड़ा सुंदर है, तो राजा ने अपने हाथों से उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और मस्तक पर धारण करके बाहर निकले और उस मस्तक पर धारण करने के बाद से ही बुद्धि विकृत हो गई। तो सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि पूछते कि उस मुकुट में ऐसा क्या था कि राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई? बोले जरासंध बड़ा पापी था और ये पांडव उससे यह मुकुट जीत करके लाए थे। पहले परंपराएं थी, जो भी राजा हार जाता था वो अपना मुकुट दे दिया करता था। तो जरासंध के हार के बाद में यह मुकुट आया, तो मुकुट आने के बाद में जैसे ही परीक्षित ने पहना तो परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। शास्त्र संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप किसी के भी पाप के धन में यदि आपकी भागीदारी है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। इसीलिए पाप किया हुआ कोई भी चीज व्यक्ति को अपने जीवन के नजदीक नहीं रखनी चाहिए। परीक्षित ने धारण किया, परीक्षित के मन में बड़ा ऐसा भाव आया, चलो आज शिकार करने चलता हूं। शिकार करने के लिए निकले और निकलते ही आज पहली बार मन में यह अहंकार आया है कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा हूं। और जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाए समझ लो उसके पतन का समय प्रारंभ हो गया है। अब परीक्षित गए, जंगल में जाकर गए तो शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन आज तक शिकार किया नहीं, तो इसलिए अनुभव नहीं शिकार कैसे किया जाता है, तो शिकार हाथ नहीं आया। और उस शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और पूरी शाम हो गई। तो सोचा चलो अब शाम हो गई, अब तो कोई शिकार नहीं मिलेगा, अब एक काम करता हूँ, थक रहा हूँ तो पानी पी लेता हूँ। तो देखा एक सामने संत की साधु की कुटिया थी, उस कुटिया में गए, उस कुटिया के पास में जाकर के बोले मेरे को जल चाहिए। तो सामने जो संत बैठे थे वो समाधिस्थ थे, वो समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरे यहां कोई आया है। तो परीक्षित ने सोचा कैसा धूर्त महात्मा है कि इतना प्यासा इंसान कुटिया में आया है, उसे साधना में ही बैठा हुआ है। अब तो महाराज क्रोध आया। परीक्षित ने देखा कि एक सर्प पास से जा रहा है, तो उस सर्प को मार करके समीक ऋषि जो साधना कर रहे थे उनके गले में डाल दिया। बोले तू सर्प के समान है और जब तुझे पता चलेगा कि ये कैसे हुआ है तो तेरे को समझ में आएगा तू कोई साधु वाधु नहीं है, तू कोई संत नहीं है, तेरे अंदर तो कोई मानवता नहीं दिख रही। और बहुत बुरी बुरी बातें कह करके अपने राज्य में वापस आ गई। उधर जो ये समीक का पुत्र श्रृंगी था, यह अपने पिता के लिए नदी से जल लेने गया था कि पिताजी उठेंगे तो उनको प्रत्येक दिन जल देना होता है। तो उस दिन श्रृंगी कुटिया में नहीं था। एक गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के बताया कि मुनि आज तो समीक ऋषि का तुम्हारे पिताजी का बड़ा अपमान कर दिया। एक कोई व्यक्ति आया था, उसने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है मार करके, और आज तो पिताजी का बड़ा अपमान हो गया तुम्हारे का।
श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। श्रृंगी ने तत्क्षण नदी का जल अपने हाथ में लिया और राजा परीक्षित को 7 ही दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया है, इतने सत्पुरुष महान व्यक्ति का अपमान किया है, उसकी तत्क्षण आज से 7वें दिन मृत्यु हो जानी चाहिए। और आकर के अपने कुटिया में अपने पिता के पास में बैठ कर के श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं कि पिताजी, मैंने आपको चंद देर के लिए छोड़ा था, यदि मैं यहाँ होता तो आज ये अपमान आपको देखने के लिए नहीं मिलता। जब श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को देखा तो पिता को देखने के बाद में जब समीक ऋषि की नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र मेरे सामने बैठ कर के रो रहा है। अब पिता ने पूछा कि श्रृंगी तू रो क्यों रहा है? तो पुत्र ने बताया कि आपका अपमान किया है किसी ने, लेकिन आप चिंता नहीं करना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह इस धरती को छोड़ करके चले जाएगा। समीक मुनि ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके मालूम पड़ा कि अरे ये तो इतना धर्मात्मा राजा परीक्षित आया था। श्रृंगी ऋषि से कहते हैं, पुत्र तूने आज यह क्या कर दिया? तूने तो लगता है धर्म की बहुत बड़ी हानि आज अनजाने में कर दी। तुझे नहीं पता तूने जिसको श्राप दिया है वो इस देश का राजा है और उस देश के राजा के कारण ही यह देश सुरक्षित है। परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा है और यदि वो मेरी कुटिया में आया था और किसी वश उनको आज क्रोध आ गया और उन्होंने किसी वश ये कर भी दिया तो श्रृंगी तुझे बिना सोचे श्राप नहीं देना था। तुझे पहले मालूम करना था कि वो कौन है। तुझे नहीं पता ये परीक्षित इतना धर्मात्मा राजा है, ये हमारी कुटिया में ना जाने कितनी बार भेष बदल बदल करके झाड़ू लगा करके आया है। संतों की इतनी सेवा करने का स्वभाव है परीक्षित का। उसके द्वार पर कोई भी चले जाए, आज तक मैंने कभी खाली हाथ आते हुए नहीं देखा। हम साधु संत इन जंगलों में निर्भय होकर के उसी राजा परीक्षित की वजह से रह पाते हैं, नहीं तो ना जाने हमारी कुटिया को कौन तोड़ करके चले जाए। इतना शत्रुओं के अंदर परीक्षित का भय है, इतना भय। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप देख करके तूने देश की हानि करी है।